नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं निलय सिंह और हमारे साथ हैं फिरायलाल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल नीरज कुमार सिन्हा जी। नमस्कार, मैं नीरज कुमार सिन्हा, प्राचार्य फिरायलाल पब्लिक स्कूल रांची। और विद्यालय अभी अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। हम सीधा उनसे बात करते हैं। सर, आप अभी अपना रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, सिल्वर जुबली मना रहे हैं, बहुत सारी अभी कार्यक्रम हुए, बहुत सारे कार्यक्रम हुए, कई नई योजनाएं भी शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहते थे कि फिरायलाल पब्लिक स्कूल का जो उद्देश्य था, जिस उद्देश्य के साथ ये स्कूल खुला, वो क्या था और उसमें कहाँ तक आप लोग सफल हो गए? फिरायलाल स्कूल सन 1998 में खुला था। एक मकसद लेके चला था, जो हमारे प्रेसिडेंट सर ने भी अपनी उद्घोषणा में कहा कि हमारे बच्चे आगे जाके देश का भविष्य निर्माण करें, देश के आगे उन्नति में अपना हाथ बटाएं। तो इस मकसद में हम लोग लगातार हर समय प्रयासरत रहे हैं और ये अब दिख रहा है। जो पास आउट बच्चे हैं, चाहे जो अब बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उनके अंदर वो व्यवहार दिखता है जिसके लिए हर पेरेंट अपने बच्चों से खुश है। और जब वो पेरेंट खुश है तो वो खुशी आकर अपने स्कूल में अपने टीचरों से शेयर करता है। तो हमारे टीचर, हमारे पेरेंट और हमारे बच्चे तीनों एक ही नाव में चल रहे हैं और सबका मकसद ये है कि हमारा बच्चा हर हाल में शांत, सुशील और एक अच्छा नागरिक बने। तो जिस उद्देश्य के साथ, जिस आपने कहा कि एक सुशील, शिक्षित, संस्कारी जो बच्चे बने, तो अभी जो फिरायलाल पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं, उनमें कितना आप इस चीज़ को देख रहे हैं? आज के इस ज़माने में जब बहुत सारी चीज़ इस दुनिया में अवेलेबल है जिससे बच्चों का मन विचलित हो सकता है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे बच्चे उस तरफ नहीं गए। मैं उन सबको बांध के रखा हूँ। मैं उन सबको एक ही चीज़ कहता हूँ कि बेटा, अपने अंदर वो व्यवहार ले आओ, वो चीज़ ले आओ जिससे कि तुम एक अच्छा नागरिक बन सको। तो वो डिस्ट्रैक्शन हमारे बच्चों में नहीं दिखता। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी जो बहुत सारी तकनीक है उनसे बच्चे जो हैं वो डाइवर्ट होते हैं। सर, अभी रजत जयंती वर्ष मनाए, बहुत भव्य आयोजन हुआ था खेल गांव में, टाना इंडोर स्टेडियम में, और बच्चों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत भी किए। वहाँ पे कई लोग आए। कई नई शुरुआत हुई है स्कूल की तरफ से, जिसमें छात्रवृत्ति की जो योजना है वो सबसे प्रमुख है। क्या योजना है और किस तरीके से आप बच्चों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं? इसी महीने के 5 तारीख को हम लोग तारा भगत स्टेडियम में अपना सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन मनाए और काफ़ी भव्य तरीके से मनाए। करीब करीब 5,500 पेरेंट्स, विजिटर्स और गेस्ट आए थे। इसी फंक्शन में करीब 50 स्कूल के सीबीएसई के प्रिंसिपल्स भी आए थे। इस फंक्शन में लोगों का उत्साह देखकर हमारे मैनेजमेंट कमेटी के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की। उनका ये सोच था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इस विद्यालय में आए और अपने को शिक्षा से जोड़े। तो एक अनाउंसमेंट किया गया कि कक्षा नर्सरी से कक्षा 5 तक प्रत्येक क्लास में 5 एडिशनल रिजर्व सीट डेवलप किया गया। और ये बच्चा जो भी सेलेक्ट होगा इस क्राइटेरिया के अंदर, उनका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का चार्ज है वो आधा लिया जाएगा। इसके बाद इनको एक परीक्षा, चयनित परीक्षा देना होगा। अगर उसमें वो चयनित हो जाते हैं तो इनके जो एनुअल फीस लगते हैं वो पूरी तरह से माफ़ रहेगा। और आगे चल के मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर ने एक घोषणा की जिसमें इन्होंने कक्षा नर्सरी से कक्षा 5 तक के क्लास के लिए प्रत्येक क्लास में 5-5 बच्चों का अलग से एक सीट क्रिएट किया गया। और इसके लिए जो फॉर्म बटेगा, जो बट रहा है 8 तारीख से, वो पहले 20 बच्चों को दिया जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। और इन बच्चों के फॉर्म का जो शुल्क है वो आधा लिया जाएगा। दूसरा, इनको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के बाद उनका जो एडमिशन फ़ी है वो पूरी तरह से माफ़ होगा। इसके बाद उनका जो एनुअल फीस और ट्यूशन फ़ी है उसमें भी स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ कि कक्षा नर्सरी से कक्षा 5 तक प्रत्येक क्लास में 5-5 बच्चों को लिया जाएगा इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत। और इसका भी एक लिमिट डिसाइड किया गया है
कि शुरू के 20 बच्चों को ये दिया जाएगा फॉर्म, और वो फॉर्म लेके जितना जल्दी भरेंगे उतना ही उनका एक्सेप्टेंस आएगा। आगे इसमें ये बात भी कहना है कि ये परीक्षा की जो तिथि है वो 9 दिसंबर डिसाइड किया गया है। दिवाली का भी त्यौहार है, आप क्या संदेश देंगे छात्रों को भी और जो लोग हैं उनको भी? सही में दिवाली अभी आया है। दिवाली हो, आज धनतेरस है, दिवाली हो, चित्रगुप्त पूजा हो, भाई दूज हो, छठ पूजा हो, ये सब वो चीज़ है जो हमारा अपना रिच हेरिटेज है, हमारी भारत की संस्कृति है। नया एजुकेशन पॉलिसी 2020 यही अब बता रहा है कि हम किसी समय पूरे दुनिया में सोने का चिड़िया कहलाते थे, वो इसलिए कि हमारी संस्कृति ही हमारी विरासत थी। आज ये नया एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहता है कि आप उस संस्कृति से अपने आप को जोड़ो। तो मैं अपने बच्चों को ये कहूँगा कि ये जो भी पर्व है इसको भली भांति समझिए, इसके महत्व को समझिए और इसको सही तरीके से सेलिब्रेट करिए। और मैं अब सभी को कहता हूँ कि मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और बात फिलहाल स्कूल के साथ हम कहना चाहते हैं कि हम लोग पिछले साल ग्लोबल नेट अर्थ के साथ अपने स्कूल को जोड़े हैं। ग्लोबल नेट एक नासा के द्वारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें जो स्कूल उसके साथ जुड़ता है उसका पर्पस यही है कि लाइव एक्सपीरियंस के साथ वो कुछ ऐसा काम करे कि हमारी पृथ्वी हरा भरा हो जाए। आज के डेट में जो प्रदूषण बढ़ा हुआ है, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, इसको कम करने के लिए ये जो जनरेशन है इसी को ये भार लेना पड़ेगा। तो इस मामले में फिलहाल स्कूल पूरे झारखंड में पहला स्कूल है जो ग्लोबल नेट के साथ जुड़ा हुआ है, और इसमें बच्चे लाइव प्रोजेक्ट करते हैं जिससे उनको अनुभव मिलता है कि यस, हम अपने इस नेचर को कैसे बचा सकें। तो ये थे नीरज कुमार सिन्हा जी, फिलहाल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल, और इन्होंने स्कूल के बारे में बताया, जो नई योजनाएं हैं छात्रवृत्ति की उसके बारे में बताया, और साथ ही साथ पर्यावरण को लेकर स्कूल क्या काम कर रहा है इसके बारे में भी बताया। नीलय सिंह, लाइव लगातार, रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।